प्रिय शिक्षार्थियों, सत श्री अकाल, नमस्ते। आप सभी का पंजाबी भाषा के इस पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पंजाबी सीख रहे होंगे। पिछले सप्ताहों के दौरान हम पंजाबी की लिपि और पंजाबी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों के बारे में जान चुके हैं। अब हम पंजाबी भाषा के वाक्यों के बारे में कुछ जानेंगे। इसमें वाक्य और इसके अलग अलग प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इससे आगे वाले सप्ताह में पंजाबी में काल के विभिन्न रूपों के बारे में जानेंगे। वाक्य क्या होता है, वाक्य किसको कहा जाता है, ये वह सवाल है जो वाक्य के बारे में सर्वप्रथम हमारे मन में आते हैं। वाक्य को व्याकरण की सबसे बड़ी इकाई माना जाता है। वाक्य अपने रूप के कारण किसी अन्य इकाई के अधीन नहीं होता। इसके अलावा वाक्य में शब्द, वाक्यांश और उपवाक्य एक विशेष क्रम में आते हैं, जिसके कारण वह एक विशेष अर्थ का संप्रेषण करते हैं। इसके लिए नीचे लिखे उदाहरण को देखा जा सकता है। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। अगर हम इस वाक्य में आने वाले शब्दों का क्रम बदल दें तो वाक्यों के अर्थों का अनर्थ हो जाता है, जैसे बच्चों ने अध्यापक को पढ़ाया। इस प्रकार वाक्य में शब्द और अन्य तत्व एक विशेष क्रम में प्रस्तुत होते हैं, जिससे अर्थ प्रकट होते हैं। वाक्य के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। पहला भाग उद्देश्य होता है और दूसरा भाग विधेय होता है। अब ये दोनों क्या हैं, चलिए कुछ इन दोनों के बारे में जानते हैं। उद्देश्य वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, अथवा वाक्य में जिसके विषय के बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। अजय दौड़ता है, अजय दौड़ता है। हरिंदर खेड़ती है, हरिंदर खेलती है। उपरोक्त वाक्यों में मोहन, अजय और हरिंदर शब्द वाक्यों के उद्देश्य को प्रकट करते हैं। इन वाक्यों में इनके बारे में बताया गया है, इसलिए ये उद्देश्य है। उद्देश्य में संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञा के साथ विशेषण आकर संज्ञा वाक्यांश के रूप में प्रस्तुत होते हैं। कई बार विशेषण को संज्ञा की तरह प्रयोग किया जाता है। पंजाबी में जिस शब्द के साथ ने संबंधक लगा होता है वह प्राय उद्देश्य ही होता है। पंजाबी वाक्य के साधारण क्रम में उद्देश्य विधेय से पहले आता है। वाक्य का उद्देश्य मुख्य रूप में कर्ता ही होता है, लेकिन कभी कभी वाक्य में कर्ता नहीं भी हो तो भी उद्देश्य मौजूद रहता है। जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चा खेल रहा है। गेंदे का फूल सुंदर है, गेंदे का फूल सुंदर है। पहले वाक्य में बच्चा उद्देश्य है और कर्ता भी, लेकिन दूसरे वाक्य में गेंदे का फूल उद्देश्य तो अवश्य है, लेकिन वो कर्ता नहीं है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय है। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। अजय दौड़ता है, अजय दौड़ता है। हरिंदर खेड़ती है, हरिंदर खेलती है। उपरोक्त वाक्यों में पढ़ता है, दौड़ता है और खेलती है इत्यादि विधेय हैं, क्योंकि इनमें वाक्यों के उद्देश्यों के बारे में कहा गया है। पिछले कुछ अध्यायों में हम संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया इत्यादि अलग अलग शब्द श्रेणियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम इन शब्द श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए वाक्यों के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य के तत्व और उनकी स्थिति।
वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम तथा उनकी स्थिति। वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम का बहुत अहम स्थान होता है। किसी भी वाक्य में एक से अधिक संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह ही किया जाता है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के दोहराव को रोकने के लिए या फिर उससे बचने के लिए किया जाता है। जैसे कबूतर चोगा चुग रहे हैं। कबूतर चोगा चुग रहे हैं। वो जल्दी आ जाएंगे। वे जल्दी आ जाएंगे। उपरोक्त वाक्यों में कबूतर, ओहो इत्यादि शब्द संज्ञा और सर्वनाम के रूप में वाक्य में प्रस्तुत हुए हैं। वाक्य में विशेषण की स्थिति। वाक्य में विशेषण का प्रयोग संज्ञा से पहले या बाद में दोनों स्थितियों में हो सकता है। विशेषण के प्रयोग से वाक्य में और विस्तार होता है। वाक्य में विशेषण संज्ञा शब्दों की विशेषता को ही प्रकट करते हैं। जैसे चंगे खिडारी देश दा मान होंदे हैं। अच्छे खिलाड़ी देश का मान होते हैं। मैनू 5 किलो चौल चाहिए हैं। मुझे 5 किलो चावल चाहिए। सानू चंगियां किताबां पढ़नियां चाहिए हैं। हमें अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। काले घोड़े ने दौड़ जीत ली। काले घोड़े ने दौड़ जीत ली। उपरोक्त वाक्यों में चंगे, 5 किलो, चंगियां अते काले इत्यादि शब्द विशेषण हैं। ये वाक्य में संज्ञा शब्दों की विशेषता को बयान करते हैं। वाक्य में क्रिया। क्रिया वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और ये वाक्य के अंत में आता है। क्रिया के एक से अधिक कई रूप हो सकते हैं, इसलिए इन्हें क्रिया रूप भी कहा जाता है। क्रिया के तत्व होने के कारण इसे क्रिया वाक्यांश भी कहा जाता है। क्रिया वाक्यांश मुख्य क्रिया, संचालक क्रिया और सहायक क्रिया के संयोग से बनते हैं। इन क्रिया रूपों में सहायक क्रिया कालबोधक अंश की भूमिका निभाती है। कालबोधक अंश वह शब्द हैं जिनसे क्रिया के काल अथवा क्रिया के समय का ज्ञान होता है। जैसे सारे बच्चे मैदान विच खेल रहे हैं। सभी बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। सारे बच्चे मैदान विच खेल रहे सन। सभी बच्चे मैदान में खेल रहे थे। कल्याण रोज स्कूल जाता है। कल्याण रोज स्कूल जाता है। कल्याण रोज स्कूल जाता सी। कल्याण रोज स्कूल जाता था। उपरोक्त सभी वाक्यों में अंतर केवल सहायक क्रिया का है। पहले वाक्य में सहायक क्रिया हन का प्रयोग हुआ है और दूसरे वाक्य में हन की बजाय सन का प्रयोग किया गया है। इनसे हमें ये ज्ञात होता है कि पहले वाक्य में समय वर्तमान काल है और दूसरे वाक्य में ये काल भूतकाल है। इस प्रकार दूसरे वाक्य में है और सी सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इनसे हमें काल का बोध होता है कि पहला वाक्य वर्तमान काल और दूसरा वाक्य भूतकाल का है। इसके अलावा इन वाक्यों में रेखांकित शब्द वाक्यों में क्रिया को प्रस्तुत करते हैं। वाक्य में क्रिया विशेषण। जिस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने के लिए शब्द विशेषण का प्रयोग होता है, उसी प्रकार क्रिया की विशेषता बताने के लिए क्रिया विशेषण का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर क्रिया विशेषण शब्द क्रिया से पहले प्रयोग किया जाता है, लेकिन कई बार इसका प्रयोग संज्ञा शब्द से पहले या वाक्य में किसी भी स्थान पर हो सकता है। जैसे वो बहुत तेज भजता है।
वह बहुत तेज भागता है। तुसी बहुत हौली हौली तुर रहे हो। तुम बहुत धीरे धीरे चल रहे हो। आज सुरेंद्र विदेश जा रहा है। आज सुरेंद्र विदेश जा रहा है। उपरोक्त वाक्यों में तेज, हौली हौली क्रिया विशेषण क्रिया शब्द से पहले प्रयोग किए गए हैं, लेकिन तीसरे वाक्य में आज शब्द वाक्य के बिल्कुल आरंभ में इस्तेमाल किया गया। वाक्य में संबंधक की स्थिति। पंजाबी में संबंधक का प्रयोग हिंदी के समान ही संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के उपरांत किया जाता है। जैसे उसने रोटी खा ली है, उसने रोटी खा ली है। उसका घर बड़ा सोहना है, उसका घर बहुत सुंदर है। ओह कल मेरे नाल शहर गया सी, वह कल मेरे साथ शहर गया था। उसनू ये किताब दे देना, उसको ये किताब दे देना। उपरोक्त वाक्यों में ने, दा, नाल अते नू इत्यादि संबंधक हैं जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद में इस्तेमाल किए गए हैं। योजक अथवा संयोजक वाक्यों में आए दो या उससे अधिक वाक्यांश या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। इसलिए आमतौर पर योजक जोड़े जाने वाले वाक्यांश या वाक्य के बीच में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे श्याम अते बंटी स्कूल जा रहे हैं। श्याम और बंटी स्कूल जा रहे हैं। शीला अते हरमन इको क्लास विच पढ़दियां हन। शीला और हरमन एक ही कक्षा में पढ़ती हैं। मुंडे खेड रहे हन पर कुड़ियां पढ़ रही हन। लड़के खेल रहे हैं लेकिन लड़कियां पढ़ रही हैं। उपरोक्त वाक्यों में अते, पर इत्यादि शब्द योजक के रूप में कार्य करते हैं और दो वाक्यांश या उपवाक्य को आपस में जोड़ने का कार्य करते दिखाई देते हैं। अब हम वाक्यांश और उपवाक्य के बारे में कुछ जानते हैं। वाक्यांश हम पहले पढ़ चुके हैं कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है, तो फिर वाक्यांश क्या हुआ? शब्दों के कुछ समूह ऐसे होते हैं जो पूर्ण वाक्य तो नहीं होते, लेकिन वाक्य के हिस्से या अंश जरूर होते हैं और उनका अर्थ भी होता है। जैसे बहुत लोग आज विसाखी का मेला वेखण गए हैं। बहुत से लोग आज बैसाखी का मेला देखने गए हैं। ऊपर हमने एक से अधिक बार उपवाक्य शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए हमारे लिए ये जान लेना भी अति आवश्यक है कि उपवाक्य किसे कहते हैं। कई बार क्या होता है कि वाक्य एक से अधिक वाक्यों के द्वारा बनाया जाता है। ये वाक्य ऐसे अंश होते हैं जो केवल शब्दों का समूह मात्र नहीं होते, बल्कि अलग वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्यों को योजक की सहायता से आपस में जोड़ा जाता है। इसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि वाक्य के अंदर और ऐसे वाक्य हों जिनके अपने उद्देश्य और विधेय हों। ऐसे वाक्यों को उपवाक्य कहा जाता है। उपवाक्य एक अधीन व्याकरणिक इकाई है। ये वाक्य से छोटी लेकिन वाक्यांश से बड़ी इकाई होती है। वाक्यों के भेद। पंजाबी भाषा में वाक्यों को 3 अलग वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सर्वप्रथम वर्ग है साधारण वाक्य। पंजाबी भाषा का साधारण वाक्य नाम वाक्यांश और क्रिया वाक्यांश के द्वारा अस्तित्व ग्रहण करता है। ये दोनों तत्व वाक्य के अनिवार्य तत्व हैं। इनके बिना वाक्य संपूर्ण नहीं होता। साधारण वाक्य में एक ही क्रिया या क्रिया वाक्यांश होता है। इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जैसे मुंडा खेड रहा है।
लड़का खेल रहा है। रामू पतंग उड़ा रहा है। रामू पतंग उड़ा रहा है। सिमरन साइकिल चला रही है। सिमरन साइकिल चला रही है। शिव रेडियो सुन रहा है। शिव रेडियो सुन रहा है। उपरोक्त वाक्य साधारण वाक्यों की उत्कृष्ट उदाहरण हैं। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्यों की संरचना में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य शामिल होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से ये स्वतंत्र रूप से विचरने के सामर्थ्य होते हैं। संयुक्त वाक्यों में शामिल दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों को कामा, जा, ते, अते, पर, जा, चाहे, फिर भी, परंतु, सगों इत्यादि समान योजकों की मदद से जोड़ा जाता है, जैसे रा प्या जानिए या वाह प्या जानिए। मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्यों की संरचना में एक मुख्य उपवाक्य। मिश्रित वाक्यों की संरचना में एक मुख्य उपवाक्य और एक या एक से अधिक अधीन उपवाक्य कार्यशील होते हैं। मुख्य उपवाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने की क्षमता रखता है, लेकिन अधीन उपवाक्य स्वतंत्र रूप से आने की क्षमता नहीं रखते। वे किसी मुख्य उपवाक्य के साथ आकर ही अपना भाव प्रकट कर सकते हैं। पंजाबी भाषा में मिश्रित वाक्यों में स्वतंत्र और अधीन उपवाक्यों को अधीन योजक जैसे क्योंकि, जो, जेड़ा, जिस, जिवें, जदों, जिस तरह, जे, की इत्यादि के द्वारा जोड़ा जाता है। प्रकार के आधार पर वाक्य भेद। सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मय आदि बोधक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य। सरल वाक्य। सरल वाक्य वे वाक्य हैं जिनमें कोई बात साधारण ढंग से कही जाती है, जैसे वो गाउँदा है, वह गाता है, गौतम जा रहा है, गौतम जा रहा है, राजन सो रहा है, राजन सो रहा है। निषेधात्मक वाक्य जिन वाक्यों में किसी काम के ना होने या ना करने का बोध हो अथवा जिस वाक्य में ना या नहीं का तत्व शामिल हो, उसे निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है, जैसे वो नहीं आ रहा है, वह नहीं आ रहा है, मैं पानी नहीं पीना है, मैंने पानी नहीं पीना है। मेहनत करने वाले कदे हार नहीं मानते, मेहनत करने वाले कभी हार नहीं मानते। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिस वाक्य में कोई सवाल या प्रश्न पूछा जाता है, वह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे तेरी जेब विच की है, तुम्हारी जेब में क्या है, ओहो किथे जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, मनप्रीत केड़ी क्लास विच पढ़ता है, मनप्रीत कौन सी कक्षा में पढ़ता है। नोट, निषेधात्मक वाक्यों और प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में हम अलग से भी पढ़ेंगे। विस्मय आदि बोधक वाक्य जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का भाव ज्ञात हो, उन्हें विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं, जैसे कितना सोहना फूल है, कितना खूबसूरत फूल है, हाय मेरे सट लग गई है, हाय मेरे चोट लग गई है, भले कितना तगड़ा खिडारी है, वाह कितना ताकतवर
खिलाड़ी है। आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जाओ ये सामान फड़ के ले आओ, जाओ ये सामान पकड़ कर लाओ, कृपा करके चुप हो जाओ, कृपया चुप हो जाओ, कृपा करके मेरी गल मान लो, कृपया मेरी बात मान लीजिए। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना इत्यादि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे तेरी उम्र लंबी होवे, तुम्हारी उम्र लंबी हो, तैनू हमेशा तरक्की मिले, तुम्हें हमेशा तरक्की मिले, हमेशा जवानियाँ माणे, तुम हमेशा जवान रहो। प्रिय शिक्षार्थियों, ये था हमारा आज का विषय। इसमें हमने पंजाबी में वाक्य, उसके अलग अलग तत्व, उसके अलग अलग भेद इत्यादि को जाना है। इस अध्याय की मदद से आप पंजाबी में छोटे छोटे वाक्य बनाना आसानी से सीख सकते हैं। कृपया इसका अभ्यास करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।